आपने अकबर बीरबल के बारे में सुना ही होगा। बादशाह अकबर के दरबार में मंत्री रहे बीरबल होशियार और बुद्धिमान होने के साथ साथ धर्मप्रिय भी थे। वे ईश्वर को बहुत मानते थे। वे कहते थे कि ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। आइए जाने कि यह बात किस प्रकार सही साबित होती है। बीरबल बादशाह अकबर के दरबार में मंत्री थे। वे बहुत होशियार और बुद्धिमान थे। बादशाह अकबर बीरबल को बहुत मानते थे और हर काम के लिए उनसे सलाह लिया करते थे। बीरबल बुद्धिमान होने के साथ साथ ईमानदार तथा धर्मप्रिय व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। वे प्रतिदिन ईश्वर की पूजा करते थे। इससे उन्हें नैतिक एवं मानसिक बल प्राप्त होता था। बीरबल का कहना था कि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर हम पर कृपा दृष्टि नहीं रखता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कभी कभी तो हम ईश्वर के वरदान को साफ समझने की भूल कर बैठते हैं, परंतु वो हमें थोड़ी पीड़ा इसलिए देता है ताकि हम बड़ी तकलीफ से बच सकें। बीरबल को शहंशाह अकबर बहुत मानते थे। उन दोनों की यह निकटता कुछ दरबारियों को पसंद नहीं थी। वे हमेशा यही कोशिश करते थे कि बीरबल किसी तरह बादशाह सलामत की नजरों में गिर जाए। एक दिन बीरबल ने दरबार में किसी बात पर कहा, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। एक दरबारी को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। इसके कुछ दिन बाद वही दरबारी दरबार में बीरबल को संबोधित करते हुए बोला, देखिए ईश्वर ने मेरे साथ क्या किया। कल शाम को जब मैं जानवरों के लिए चारा काट रहा था तो अचानक मेरी छोटी उंगली कट गई। बीरबल जी, क्या अब भी आप यही कहेंगे कि ईश्वर ने मेरे लिए अच्छा किया है? कुछ देर चुप रहने के बाद बीरबल ने कहा, मेरा अभी यही विश्वास है, क्योंकि ईश्वर जो कुछ भी करता है वह मनुष्य के भले के लिए ही करता है। बीरबल की बात सुनकर दरबारी नाराज हो गया और बोला, मेरी उंगली कट गई और आपको इसमें भी अच्छाई नजर आ रही है। आपके लिए मेरी पीड़ा कुछ भी नहीं। कुछ अन्य दरबारियों ने भी उसके सुर में सुर मिलाया। तभी बादशाह अकबर बोले, बीरबल, हम भी अल्लाह पे भरोसा रखते हैं, ईश्वर पे भरोसा रखते हैं, लेकिन यहाँ हम तुम्हारी बात से सहमत नहीं हैं। इस दरबारी के मामले में ऐसी कोई बात दिखाई नहीं देती जिससे हम कह सके कि ईश्वर ने जो किया है अच्छा किया है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है जहाँपना, अब समय ही बताएगा। इस बात को लगभग 3 महीने बीत गए। जिस दरबारी की उंगली कट गई थी वह एक दिन घने जंगल में शिकार खेलने गया। एक हिरन का पीछा करते हुए वह रास्ता भटक कर आदिवासियों के हाथों में जा पड़ा। वे आदिवासी अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए मानव की बलि देने में विश्वास रखते थे। अतः वे उस दरबारी को पकड़कर एक मंदिर में ले गए। लेकिन बलि चढ़ाने से पहले जब पुजारी ने दरबारी के शरीर की जांच की तो उसके हाथ की एक उंगली कम पाई। पुजारी ने कहा, नहीं, इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती। यदि 9 उंगलियों वाले इस आदमी को बलि चढ़ा दिया तो हमारे देवता प्रसन्न होने के बजाय क्रोधित हो जाएंगे। अधूरी बलि उन्हें पसंद नहीं आएगी। हमें महामारियों, बाढ़ या सूखे का प्रकोप झेलना पड़ सकता है, इसलिए इसे छोड़ देना ही ठीक होगा। दरबारी को मुक्त कर दिया गया। अगले दिन
दरबार में पहुंचकर वह दरबारी सीधा बीरबल के पास आया और रोने लगा। तभी बादशाह अकबर भी दरबार में आ पहुंचे और उस दरबारी को बीरबल के सामने रोता देखकर हैरान रह गए। क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? बादशाह अकबर ने सवाल किया। जवाब में उस दरबारी ने अपनी आप बीती दरबार में सुनाई। वह बोला, अब मुझे विश्वास हो गया है कि ईश्वर जो कुछ करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। यदि मेरी उंगली ना कटी होती तो निश्चित ही आदिवासी मेरी बलि चढ़ा देते। इसलिए मैं रो रहा हूँ, लेकिन यह आंसू खुशी के हैं। मैं खुश हूँ क्योंकि मैं जिंदा हूँ। बीरबल के ईश्वर पर विश्वास को संदेह की दृष्टि से देखना मेरी भूल थी। बादशाह अकबर ने मन मन मुस्कुराते हुए दरबारियों की ओर देखा, जो अब बीरबल की बात से सहमत लग रहे थे। बादशाह अकबर को इस बात पर गर्व महसूस हो रहा था कि बीरबल जैसा नेक और बुद्धिमान व्यक्ति उनके दरबार में है।